एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम गोरखपुर से पोखरा यानी कि नेपाल ट्रैवल करके जाने वाले हैं। पिछले व्लॉग में लखनऊ से गोरखपुर का सफ़र था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 7-7:30 हो रहे थे और हम सब रेडी हो गए हैं अपनी यात्रा के लिए। चूँकि यात्रा बहुत लंबी है इसलिए हम थोड़ा सा सुबह जल्दी निकल रहे हैं ताकि रात तक हम पहुंच जाएं। और अब सभी ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे अपने सफ़र पे। तो फाइनली हम गोरखपुर से निकल चुके हैं और ये सफ़र एक प्राइवेट ट्रैवलर से करने वाले हैं हम सब, पोखरा तक का पूरा सफ़र। और ये सफ़र करीब 8 से 9 घंटे का होने वाला है। लेकिन रास्ते में कई खूबसूरत लोकेशंस हैं जहाँ पे हम रुकते हुए चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ट्रैवलर में सीटें कंफर्टेबल हैं तो हम आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं भारत नेपाल बॉर्डर यानी सुनौली। यहाँ हमें इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो बस आधार कार्ड या वोटर आईडी से एंट्री मिल जाएगी और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर पार करते ही आप नेपाल में हैं। तो नेपाल में प्रवेश करने के बाद हम रास्ते में एक ढाबे पर रुके हैं और यहाँ पे अब हम करेंगे लंच सारे लोग, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ की लग गई थी। और वैसे तो नेपाल में कहते हैं कि दाल भात और मोमो बहुत फेमस हैं, बट हमने एकदम सिंपल सा खाना ट्राई किया, दाल चावल सब्जी रोटी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसको लेना था। ओवरऑल भूख लगी थी तो सब कुछ अच्छा लगा। तो भोजन के बाद हम फिर से चल दिए अपने सफ़र पे। बहुत ही लंबा सफ़र था ये। तो रास्ते में काफ़ी झील वगैरह और नेचुरल ब्यूटी थी, तो सबको एंजॉय करते हुए थोड़ा रेस्ट करते हुए हम सब अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। चूँकि पोखरा एक पहाड़ी जगह है, बहुत ऊंचे माउंटेन पे है, तो ऊपर चढ़ने में ट्रैवलर से कुछ लोगों को मोशन सिकनेस की भी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से हम बहुत रुक रुक के भी चल रहे थे। तो बीच में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिले। फाइनली हम पहुंच गए हैं पोखरा और आ गए हैं अपने रिजॉर्ट जहां पे हम रुकने वाले हैं। आवर होटल एंड वी हैव टू गो। हमारी वीडियो बनाओ। अरे कुछ रस्सी उनसे भी खिंचवा दो। तो फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं। अब रिलैक्स करेंगे और कल सुबह हम एक्सप्लोर करेंगे पोखरा की कुछ खास जगह हैं। अभी आ रही होगी लाइट मेरे फेस पे, देखो यार। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे नेपाल में। ये है हमारा पूरा रूम जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड है वॉशरूम, इस साइड कुछ यहाँ पे देखिए कुछ इस साइड भी है। यहाँ पे ये सब रख सकते हैं हम लोग। और वो ये वाला ड्रॉअर है गाइस, इसे खोलेंगे, यहाँ पे आपको तिजोरी मिल जाएगी। गाइस ये मेरे झोला होगा। ये है हमारा बेड, ये है हमारे 2 बेड और ये सब
पे हमारा फैला हुआ सामान, और ये टीवी है हमारी, ये हमारा वो है, और ये पूरा एक टेबल है यहाँ पे चाय बनाने के सामान रखे हैं, और उधर देखिए कुर्सी है। आइए बाहर अभी बालकनी है, 2 चेयर है, एक टेबल है, और इधर आगे पूरी सीनरी है। यही तो हमारा आज का रूम टूर। तो जैसा दर्श ने बताया, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ये था हमारा रूम टूर जहाँ पे हम रुके हुए हैं। एक्चुअली दर्श रूम टूर देना चाहते थे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है। रात में हम आए थे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट जैसे ही सुबह हुई, इतनी प्यारी सुबह देखने को मिली कि क्या ही कहूँ। बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, बट फिर भी हम सब एज़ यूजुअल सुबह उठे और स्नान वगैरह करके हम फ्रेशन अप हो गए हैं। नेक्स्ट डे के लिए अब हम रेडी हैं। चलिए चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ, तो मैं आपको इस रिज़ॉर्ट का नाम बताना भूल गई। इस रिज़ॉर्ट का नाम था फिश टेल लॉज, जो पोखरा में था, अन्नपूर्णा हिल्स के पास। इस रिज़ॉर्ट से अन्नपूर्णा हिल्स सामने से दिख रहा था, जहाँ पे हम लोग आज जाने वाले हैं घूमने के लिए। बट बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, सुंदर, साफ सुथरी प्रॉपर्टी है। झील के किनारे है, तो बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता है यहाँ पे। साथ ही बहुत ही हम्बल और काइंड स्टाफ है यहाँ का। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यार से विश करते हैं आपको। वो नमस्ते पापा। अच्छे से one more tea. प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए, उसका आनंद लेते हुए हमने एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं आगे कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं अन्नपूर्णा हिल्स। वहाँ पे सुना है कुछ एडवेंचर वगैरह भी कर सकते हैं, और साथ ही जिसको नहीं करना है वो एंजॉय करेगा पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को। मुझे इस जगह की ये एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि इन्होंने प्राकृतिक सुंदरता के साथ कोई खास छेड़छाड़ नहीं किया है। अब जैसे झील के किनारे है, झील के बीचों बीच में ये रिज़ॉर्ट है, बट जितने भी गेस्ट आते हैं उनको इस पार से उस पार ले जाने के लिए इस तरह की बोट का यूज़ करते हैं। ये कोई मोटर बोट नहीं है, हाथ से खींचना है इसको, और ये इसलिए करते हैं ताकि लेक में रहने वाली जो भी फ़िश है ना, उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मोटर बोट से वो जो है मर भी सकती हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पोल्यूशन भी जो है उनको नुकसान करता है। तो ये तरीका मुझे सच में बहुत पसंद आया कि आप भी रहिए और बाकी जीव को भी आराम से रहने दीजिए। थोड़ी सी मेहनत है, बट प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए इतना प्रयास तो कर सकते हैं। फिलहाल हम आ गए हैं अपनी ट्रैवलर में फिर से अन्नपूर्णा हिल्स तक जाने के लिए, और अब चलते हैं। सुबह से लगे हुए हैं, जैसे कि ये हमारा डे 2 है। डे 1 हम डे 3 है आपका, डे 1 चलता
आज डेट रात को रात में हम लोग अंकल के साथ रेस करेंगे ना, तो ये कह रहे हैं रेस के बाद तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अन्नपूर्णा हिल्स। और यहाँ पे कुछ एडवेंचरस चीज़ें होती हैं, लाइक रोप वे वगैरह है, आप वो सब ट्राई कर सकते हैं। बट हमारे में से किसी की हिम्मत नहीं थी ये सब करने की, तो हम में से किसी ने ये ट्राई नहीं किया। और फिर हम आ गए अन्नपूर्णा हिल्स की रेंज को देखने के लिए। मुझे क्या लगता है ये सबसे खूबसूरत पल था, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का नज़ारा। ये नेपाल की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है और यहाँ सूर्योदय के समय जो सुनहरी रोशनी इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है वो बस लाजवाब होती है। हम जब पहुँचे तो थोड़े क्लाउड्स थे, हमें इतना क्लियर व्यू नहीं मिल पाया, बट वहाँ रह के हमने जो महसूस किया, जो एंजॉय किया, वो शायद मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नेचर के इतने करीब आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। अब किसी भी घूमने फिरने की जगह पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाना तो बनता है, और भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट करके हम निकले थे और ये बज रहा था करीब दोपहर का समय, 3 से 3:30 के बीच का। तो हम सब यहाँ पे आ गए। छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे नेपाली कुछ कुजीन्स मिल रही थी, तो हमने वो ट्राई किया। जैसे कि नूडल्स ट्राई किए, यहाँ पे वाई नूडल्स मिलते हैं, और मोमोज़ वगैरह और कॉफ़ी, ये सब ठंडे मौसम में गरम गरम चीज़ें बहुत मज़ेदार थी। बहुत एंजॉय किया हमने साथ में। कल रात में कप्पा नूडल्स खा के सोया था बच्चा। अरे आप सब लीजिए यार। नहीं मुझे बस सूप चाहिए, गरम गरम सा देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है। क्या भाभी आप ये निकालिए, ला रही हूँ इसमें से अपने हिसाब से जैसे चाहिए मुझे। खाएंगे हम लोग, बनेगा 10 लोगों में, चिंता ना करिए, उसकी टेंशन नहीं। तो अच्छा सा नाश्ता किया, खूब एंजॉय किया सबके साथ, और फिर निकल पड़े आगे की जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो नेक्स्ट हम जाने वाले हैं मंदिर, शिव मंदिर है करके, गुप्तेश्वर शिव मंदिर करके है यहाँ पे, तो हम वो देखने जाएंगे। और चलते हैं फिर। रात में करेंगे। तो ये है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और ये मंदिर एक रहस्यमयी गुफा के अंदर स्थित है जो अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि मोबाइल या कोई भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इसके अंदर अलाउड नहीं थी, तो जहाँ तक का मैंने रिकॉर्ड किया है मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना भी चाहूँगी जो मैंने जाना। तो ये महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि ये गुफा सैकड़ों साल पुरानी है और इसे संयोगवश खोजा गया था। इस गुफा के अंदर शिव की एक विशाल प्राकृतिक शिवलिंग है और जिसे बहुत पवित्र मानते हैं। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ शिव जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जब गुफा के अंदर हम गए, वो गुफा करीब 3 किलोमीटर लंबी है और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुफा के अंदर पानी भी टपकता रहता है, जिससे यहाँ पे बहुत ही ठंडा और बहुत ही मिस्टीरियस सा वो एनवायरनमेंट रहता है। मंदिर के पास ही प्रसिद्ध देवी फॉल्स है। इसका पानी गुफा में जाकर गिरता है, जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह लगते हैं, 150 रुपये समथिंग लाइक है। तो वो टिकट लेके हम अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर जो बहुत हिस्से हैं वो थोड़े संकरे हैं, जहाँ आपको झुक कर चलना पड़ता है, और जिससे ये बहुत ही एडवेंचरस लगता है। और ये है गुफा का द्वार। इसके आगे मोबाइल फ़ोटोग्राफी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर देवी फॉल्स का आगे है, वो आपको देखने मिलेगा।
ये गुफा के अंदर आने पे जो एक देवी वाटरफॉल है उसकी आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ इस सीढ़ियों से नीचे जाके हम थोड़ा सा उसको बस देख सकते हैं। बाकी देवी फॉल्स भी है, वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हम यहाँ से ही थोड़ा सा देख के और बस वापस आ गए। ये है देवी फॉल्स जो आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की। तो हो गए हमारे शिवजी के दर्शन और देवी फॉल्स भी देख लिया हमने और अब वापस आ गए। बहुत ही ज़्यादा थके हुए क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, चढ़ाई टाइप से थी, तो वो चढ़ने में तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी। ओवरऑल बहुत ही प्यारी सी जगह थी और इसके बाहर ही छोटी सी मार्केट है जहाँ पे कुछ नेपाली स्टफ़ आपको मिल सकते हैं, आप लेना चाहें तो बस हमने थोड़ा मार्केट विज़िट किया, जो भी एक दो चीज़ें हमें लेनी थी वो हमने ली और बस फिर हम निकल पड़े वापस अपने होटल के लिए। होटल जाके हमने थोड़ा सा चेंज किया, फ्रेशन अप हुए क्योंकि रात हो गई थी हमें घूमते घूमते और अब थक भी गए थे। तो रात के डिनर के लिए हम आ गए इस जगह पे, बिजी बी करके कोई होटल था जहाँ पे नाइट लाइफ थोड़ा सा देखने के लिए हम आ गए। यहाँ पे बॉनफायर था, हमने खाई अच्छी अच्छी चीज़ें, थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय किया और ये दिन और ये नेपाल का सफ़र इसके साथ ही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, फ्रेशन अप हो चुके हैं और अब यहाँ रिसेप्शन पे चेकआउट की प्रोसेसिंग को पूरा कर रहे हैं क्योंकि आज है यहाँ से निकलने का समय। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि इसके साथ ही हमारी ये पोखरा की खूबसूरत ट्रिप यहीं ख़त्म होती है। पोखरा का ये शानदार रिजॉर्ट, अन्नपूर्णा पहाड़ों का जादुई नज़ारा और दोस्तों के साथ बिताए ये खूबसूरत पल सब कुछ हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय। तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा।